प्रातः क्लास चल रहा था 2/11/1966 बुधवार को 7वें पेज के मध्य आदमी में बात चल रही थी कि सारी दुनिया झूठ खंड है। सच्च खंड तो सतयुग था। जो सच्च खंड बाप ही आकर के स्थापन करते हैं। इस दुनिया में जो भी है सब झूठ ही झूठ। इतने झूठे हैं कि खाना भी नहीं मिलता है। अभी तुम यहाँ ही देखो बड़े शहर में बॉम्बे जैसे शहर में ये अन्न ये चावल देखो क्या मिलती हैं। वो क्या मिलता है और दाम का फर्क देखो कितना है। जब इन बड़े बड़े शहरों में जहां गवर्नर वगैरह रहते हैं दिल्ली में देखो क्या भाव है और बॉम्बे में क्या भाव है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वो उनका अपना प्रोविंस है। उनका अपना प्रोविंस है। फिर पंजाब का देखो अपना प्रोविंस है। तो जो होगा अपने अपने स्टेट को बचाने की पहले कोशिश करेंगे। तो देखो तुम्हारे बॉम्बे में कितनी महंगाई है और दिल्ली में कितनी सस्ताई है। बहुत फर्क है। तो ये सभी क्यों होना चाहिए? ऐसे कभी आगे तो होता नहीं था। आगे ऐसे नहीं था ना बच्ची, बिल्कुल नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में ये सब बातें नहीं थी, एकदम नहीं थी। भले डुक्कड़ पड़ते थे, अकाल पड़ते थे, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। अभी बरसात नहीं पड़ेगी, डुक्कड़ पड़ेंगे, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सो तुम तो जानते हो कि आगे चल के बरसात तो बहुत ही पड़ेगी। क्योंकि बरसात को पड़ना ही है।
मूसलाधार बरसात बरसनी है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े विनाशकारी बॉम्ब बना रखे हैं। फटेंगे तो समंदर का पानी खौल उठेगा। भाप बन करके आकाश में उड़ेगा और कई दिन तक मूसलाधार बरसात होती रहेगी। ऐसे नहीं है कि वो पत्थर वाली बरसात नहीं पड़ेगी। वो भी हो सकता है। बरसात न भी पड़े, एकदम तपाए के खत्म कराए देवे। अथवा तो बरसात इतनी पड़े कि सब बोड़म बोड़ होने लगे। तो तुम बच्चियों ने साक्षात्कार में विनाश जो देखा है तो बरोबर कोई डिटेल में तो नहीं देखा है ना। तो विस्तार में भी तो देखने वाले रहेंगे ना। ये जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं वो देखने के लिए तो है ना जरूर। भले तुम बच्चों को साक्षात्कार हुआ, भाई आग लगती है, ये बरसात पड़ती है, फलाना होता है, विनाश होता है, तो आग ही आग देखने में आती है। अभी क्या देखने में आता है? विनाश ही देखने में। परंतु नहीं, डिटेल में तो मालूम पड़ेगा ना। और यहाँ इसी दुनिया में मालूम पड़ेगा। क्योंकि जो कुछ भी साक्षात्कार किया जाता है वो डिटेल में भी देखा जाता है। अगर विष्णु का साक्षात्कार होता है तो विष्णुपुरी बैकुंठपुरी को देखना होता है। सो भी क्या देखेंगे? क्या सारी नगरी थोड़े ही देखेंगे? एक टुकड़ा देखेंगे। कोई अच्छा कृष्ण का महल देखेंगे, फलाना देखेंगे, तो सारा तो नहीं देखा ना। सारा तो तब देखेंगे जबकि प्रैक्टिकल में गांव हो। और हम उस गांव में वहां रहते होंगे। अच्छा, पहले विनाश भी होगा
तो भी हम देख सकेंगे। जो रहेंगे कि ये कैसे विनाश होता है, अच्छा भला देखेंगे भी सब पीछे क्या होगा। विनाश हो गया और सब भूल जाएंगे। ये ड्रामा है ना। सब कुछ देख करके, विनाश देख करके सब भूलते जाएंगे। और क्या होगा? इस समय में जब तक जीते हैं तब तक, जब तक विनाश सब हो जाएंगे, वो तो खत्म होते जाएंगे। बाकी जो बचेंगे उनकी एक्ट ही ऐसी मालूम होगी पूरी। सो भी कब तक? शरीर छोड़ दिया, वो भी गया। वो भी जो इतना समय हम देखेंगे भी, जो सीखते हैं। देखो अभी हम कितना सीखते हैं और बाबा कितना सिखलाते हैं। ये कितने दिन के लिए सिखलाते हैं, बाकी कितना दिन होगा। चलो 10 बरस तो हम कहते हैं, बाकी पता नहीं 8 वर्षों में कि 6 हो, 7 हो, 5 हो गए। कौन सी सन की वाणी है? तो 10 वर्ष कब पूरे होते हैं? तो क्या 10 वर्ष में विनाश होना है? नहीं हुआ। कैसे? बताया ना कि 10 वर्ष में टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। किसके लिए लग जाएगा? लक्ष्मी नारायण के लिए टू लेट का बोर्ड लगेगा कि लक्ष्मी नारायण को छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लगेगा। लक्ष्मी नारायण पास हो जाएंगे, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे। ये बात डिक्लेयर हो जाएगी। ये आत्माएं हैं 500-700 करोड़ की सृष्टि के बीच, जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाली हैं, विश्व के मालिक बनने वाले हैं। और बाकी सबके लिए टू लेट का बोर्ड लग जाएगा कि जो पुरुषार्थ 10 वर्ष के अंदर करना था, वो 10 वर्ष के अंदर पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए बाकी सब का रिजल्ट आउट हो जाएगा। फिर इस बात पर ब्रह्मा बाबा को विश्वास था? नहीं था। विश्वास था?
नहीं था तो कैसे, और था तो कैसे? मेमोरेंडम लिख करके दिया ना बाबा ने। बाबा ने मेमोरेंडम लिख के दिया तो विश्वास था ना। फिर यहाँ तो बोला अच्छा अभी तो हम सीखते हैं। कितना अच्छा सीखते हैं? कितने दिन के लिए सिखलाते हैं? अभी बाकी कितना दिन होगा? चलो 10 वर्ष तो हम कहते हैं, पता नहीं 8 की होवे कि 7 की होवे या 5 की होवे। ये किसने बोला? ये अनिश्चय किसको पैदा हुआ? तो इससे साबित होता है कि ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा की वाणी पर पूरा विश्वास नहीं था। अगर होता तो ऐसे कभी नहीं कहते पता नहीं होगा 10 वर्ष में या पहले ही हो जाए। अच्छा सीखते हैं, कितना अच्छा सीखते हैं, कितना सीख लेते हैं, कितना चित्र बनाते हैं। पीछे क्या होगा? 10 साल में ये सब होने के बाद ये चित्र आदि सभी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया ही खत्म होती है ना। किसने बोला है? चित्र आदि खत्म हो जाएंगे 76 के बाद। जड़ चित्र भी रहेंगे, बाकी चैतन्य चित्र भी होंगे या नहीं होंगे? तो जड़ चित्रों का महत्व तो किसके लिए खत्म हो जाएगा? है? हाँ, जिनकी बुद्धि में अच्छी तरह ज्ञान बैठ जाएगा उनको फिर जड़ चित्रों की दरकार नहीं रहती। ये तो रहेंगे, जड़ चित्र भी रहेंगे, चैतन्य भी रहेंगे, परंतु ज्ञानी तू आत्माओं के लिए जड़ चित्रों का महत्व है या चैतन्य चित्रों का महत्व है? ये जो आगे सब सिखलाते आए हैं कि वो ICS था, फलाना था, वो तो मालूम है। ये तो हिस्ट्री में सब है। अभी पिछाड़ी का जो ये सीन होगा वो क्या होगा? वो तो दुनिया ही बदल जाएगी। किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला, शिव बाबा? अच्छा, दोनों में किसी ने तो बोला ही होगा। दुनिया बदल जाएगी। ये किसके लिए दुनिया बदल जाएगी? सन 76 के बाद, 10 साल के बाद है? हाँ, जो लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं हैं उनकी बुद्धि में तो बैठा है कि ये जो ब्राह्मणों की दुनिया चल रही है
झूठी दुनिया है, ये सब खलास होनी है। आप मुए मर गई दुनिया, इनसे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। पीछे नई दुनिया आ जाएगी। नई दुनिया में नए ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मणों की नई दुनिया होगी। सन 76 के बाद या पुरानी दुनिया ही होगी? ब्राह्मणों की नई छोटी सी दुनिया होगी। उस छोटी सी दुनिया में जो पढ़ने वाले ब्राह्मण होंगे वो छोटे बच्चों की माफिक पढ़ने वाले होंगे। बच्चा बुद्धि होंगे या सालिम बुद्धि होंगे? एडवांस पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे। दुनिया बदल जाएगी ना। एक पुरानी दुनिया को तुम भूलते जाएंगे। जो अभी तुम्हारे में ज्ञान है, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी आजकल पढ़ते हैं, वो भी तो तुम बच्चों को मालूम है ना कि भाई मुसलमान भी आए, फलाने आए। क्या कहा? कहाँ की बात बताई? 2500 की हिस्ट्री की बात बताई या ब्राह्मणों की शूटिंग की दुनिया की बात बताई? तुम्हारी बुद्धि में जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ब्राह्मणों की दुनिया की आजकल जो पढ़ते हैं, वो भी तुम बच्चों को तो मालूम है कि कब से ब्राह्मणों की दुनिया में ये मुसलमान आए। मुसलमान भारत में आए तो उन्होंने क्या किया? ब्रॉड ड्रामा की हिस्ट्री में जो किया होगा शूटिंग पीरियड में भी वही करेंगे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ये जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं आई, इन्होंने क्या किया? नहीं, ब्रॉड ड्रामे में जो मुसलमान आए उन्होंने हमारे शास्त्रों को जमीन दोज कर दिया, फाड़ फाड़ के पहाड़ों में झोंक दिया, नदियों में फेंक दिया। इन्होंने भी क्या किया? यज्ञ के आदि में जमीन में गाड़ दिया। तो देखो तुम्हारे में ये बेहद ब्राह्मणों की दुनिया की सारी नॉलेज है। तुम ब्रॉड ड्रामा की दुनिया से ब्राह्मणों की ये जो शूटिंग पीरियड वाली 100 वर्ष की दुनिया है, इसमें सारी बातें टैली कर सकते हो। ऊपर से लेकर के पिछाड़ी तक तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। मूल वतन में ये क्या है, सूक्ष्म वतन में क्या है, स्थूल वतन में क्या है, और स्थूल वतन का चक्कर कैसे फिर करके अभी हम
यहां तक आए हैं। तो देखो तुमको कितनी समझ मिलती है, बताओ। ये बातें तो समझ गए ना। बाप को जो ज्ञान का सागर कहा जाता है, दुनिया में मालूम किसी को थोड़े ही है कि उस बेहद के बाप में क्या नॉलेज है। तो बाहर वाले ये जानते हैं कि ज्ञान का सागर है, और तुम जान चुके हो अच्छी तरह से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना जितना जिसको जास्ती ज्ञान है उनको फिर उतना ही नशा रहता है। नॉलेज कम तो नशा कम, नॉलेज जास्ती तो नशा भी जास्ती। ये तो स्कूल में जिसको जो जास्ती नंबर लेते होंगे उनको नशा तो होगा ना बहुत। तो ये भी जानते हैं बच्चे कि बरोबर इस समय में तो हम जान जाते हैं बस ये विनाश शुरू होगा और हमारा शरीर भी खत्म हो जाएंगे। माना हमारे सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये सारी इतनी नॉलेज ऊपर से लेकर के बाप से लेकर के यहाँ तक ये हमको नॉलेज मिली है। तो हम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए। परंतु विनाश होने के बाद ये सारी नॉलेज गुम हो जाएगी। छिहत्तर में नई दुनिया आई या नहीं आई? नई दुनिया प्लानिंग है। तुम वेद के ब्राह्मण बच्चों के लिए, तुम्हारे माता पिता के लिए नई दुनिया आई। तो पुरानी बेसिक नॉलेज सारी गुम हो गई या रह गई? बस वो नॉलेज इसी जन्म तक। वो महान नॉलेज का टाइम पूरा हुआ। कौन सी नॉलेज का? बेसिक नॉलेज का। पीछे तो वो नॉलेज मिलेगी नहीं। क्या कि यहाँ हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ेंगे, राजयोग सीखेंगे और अगले जन्म में जाकर के हम राजा बनेंगे। ये नॉलेज तुमको अब मिलेगी क्या? वो तो खत्म। बस इसी जन्म तक। और ये नॉलेज देखो जो अभी तुमको मिलती है वो कितनी बड़ी नॉलेज है, जबरदस्त। थोड़ी नॉलेज मिल रही है, यह जबरदस्त नॉलेज मिल रही है। ऊपर से लेकर के और रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जानते हैं। और जब शरीर छोड़ेंगे तो खेल ही खलास। बस फिर ये जानेंगे तब जब फिर आएंगे इस सृष्टि पर,
तब जानेंगे। तभी गाया जाता है ना कि भाई कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, गाया जाता है ना शास्त्रों में। रामायण में क्या लगा है? कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। हर कल्प में प्रभु भगवान अवतार लेते हैं। कल्प कल्प का अर्थ वो नहीं जानते हैं बेचारे। कल्प कल्प माने दो कल्पों के बीच में जो संगम है उस कल्प पर आते हैं। अभी बच्चे कहते हैं हाँ शिव बाबा, जब भी आते हैं शिव बाबा हम आपसे अभी आपका अभी तो मालूम पड़ा, आपकी जो रचना है उनके भी आदि मध्य अंत को हम आपसे जान चुके हैं। अब ये भी हम जानते हैं कि हम फिर से सतयुग में होंगे तो फिर ये सारी नॉलेज भूल जाएंगे। तो तुम्हारा मगज तो पूर्ण रहता है ना अभी। जिन जिन का ऐसा मगज है, बुद्धि है, वो भरपूर रहती है ना। तो जिन जिन का है पूर्ण, उनको तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना। इस नॉलेज की इतनी खुशी होनी चाहिए। तुम क्या जानते, तुम कितना जानते हैं, तो नशा होना चाहिए ना। अच्छा, उस नशे से ये भी नशा होना चाहिए, ओहो इसी समय में ईश्वर भगवान हमको पढ़ाते हैं और अभी ही भगवती भगवान समान बनाते हैं। उफ, किसको अपने अंदर में सपने में भी नहीं होगा कि भगवान भगवती कैसे बनते हैं। ये भगवान भगवती का क्या अर्थ है? बैठ करके ये समझाते हैं। शिव बाबा ही समझो या ब्रह्मा ही समझो, यानी तुम भी तो ऐसे ही बैठ करके समझाएंगे ना जो सुनते हो। तो कितनी खुशी होती है समझाने से, समझने से। वो खुशी कायम रहनी चाहिए। मनुष्य जब कोई बड़ा इम्तिहान पढ़ते हैं तो उनके खुशी में बैरिस्ट्री की, आईसीएस की जो बड़ा इम्तिहान, तो उनकी तो खुशी रहती है ना। और वो खुशी के भोक्ता भी हैं। अभी हम भी तो जानते हैं कि हाँ, ये जो भी खुशी है पढ़ाई की, सो बरोबर हम जा करके अभी शरीर छोड़ करके हम फिर प्रिंस बनेंगे। और ऐसे थोड़ा ही है कि भाई ये जो पढ़ाई का जो रिजल्ट है, मर्तबा है, वो हमको नहीं मिलेगा। हाँ, पढ़ाई भूल जाएंगे, फिर मर्तबा सो तो होता ही है। इतने सभी पढ़ते हैं, कोई सभी फिर पढ़ाने वाला थोड़े ही होता है। फिर जाकर के अपनी कमाई करते हैं। तो जो हमको पढ़ाते हैं
उनको तो कमाई नहीं करनी है। नहीं, वो तो हमारा बाप है, टीचर है, वो तो बोलते हैं कि हम नहीं कमाई करता हूं। राजाई में कमाई करने का हम तुमको सिखाता हूं। राजाई की कमाई में क्या खास बात है? हैं? और जितने भी दुनिया में धंधे धोरी की कमाइयां हैं, उनमें उतना फायदा नहीं है जितना राजाई की कमाई में फायदा है। क्योंकि दुनिया भी जो धंधे धोरी है वो मनुष्य सिखाते हैं, और ये राजयोग से राजाई की कमाई करना हमको बेहद का बाप सिखाते हैं। कहते हैं आधा में जाम आधा में रैयत। क्या? जाम माने राजा। सारे राज्य की जितनी कमाई होती है उस कमाई में से आधा राजा को मिलता है और आधे में सारी प्रजा भोगती है। तो देखो इस राजाई में कितनी तुम्हारी कमाई है, और वो राजाई की पढ़ाई अभी तुम पढ़ते हो। हम तुमको इतनी बड़ी कमाई सिखलाए करके हम तो घर में चले जाते हैं, क्योंकि फिर तुमको तो ये 5000 वर्ष में राजाई गुमानी भी है? बाप के सामने ही बच्चे गुमाए देवे बाप की प्रॉपर्टी को, तो बाप को दुख नहीं होगा? इसलिए हम तो पहले ही चले जाते हैं। अभी तुम जान गए कि इस पढ़ाई से हम कमाई कर रहे हैं, सो बरोबर 5000 वर्ष के बाद फिर ये कमाई गुम हो जाएगी। फिर बाबा आएगा। 2/11/66 की वाणी का 9वां पेज। तो अभी तुम बच्चों को षष्ठ के आदि मध्य अंत का बिल्कुल अच्छी तरह से ज्ञान बुद्धि में है, और बाबा को भी तो ये ज्ञान है ना, परंतु उस राजाई का ज्ञान भी कब है? बाबा को। बाबा और शिव बाबा में क्या अंतर है? बाबा साकार बताया, शिव बाबा निराकार और साकार के मेल में बाबा शिव बाबा। शिव बाबा तब कहा जाए जब साकार में निराकार सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु याद आए तो शिव बाबा, और ज्योति बिंदु याद नहीं है, भूल गया, साकार शरीरधारी ही याद है, तो क्या हुआ? बाबा। और ब्रह्मा बाबा किसे कहा जाता है? बाबा में, ब्रह्मा बाबा में, शिव बाबा में अंतर है या नहीं? तो ब्रह्मा बाबा बूढ़े को कहा जाता है, और शिव बाबा तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं। तो देखो
अभी तक भी उस राजाई का ज्ञान है। किसमें? बाबा को भी तो ये ज्ञान है भी क्यों लगाया है? हाँ, शिव बाबा को तो होता ही है ज्ञान। आदि मध्य अंत का सदैव ही ज्ञान है, सदा शिव है। लेकिन जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसमें भी राजाई का अभी तक भी ज्ञान है। पीछे जब वो ज्ञान देखो पूरा करेगा तो उनके पास भी वो ज्ञान नहीं रहेगा। वहां कहाँ? न शांति धाम में और न सुख धाम में। पीछे तो उनको भक्ति मार्ग में, पीछे तो वो शांत रह जाएगा। फिर उनके पास ज्ञान होगा ही नहीं। किनके पास? उनके पास। किनके पास? किसकी तरफ इशारा किया? किस व्यक्ति के लिए इशारा किया? उनके पास ये ज्ञान होगा ही नहीं। भक्ति मार्ग में ज्ञान होगा, पीछे तो वो शांत रह जाएगा, फिर उनके पास ज्ञान होगा ही नहीं। ज्ञान होवे तब कहें जब किसी को लेन देन का हो, है? ज्ञान कब कहा जाए? जब लेन देन करे तो कहें कि इससे ये ज्ञानी है। बाबा के पास ज्ञान भी इस समय में ड्रामा के प्लान अनुसार आता है, जो बैठ करके समझाते हैं पार्ट के अनुसार। कौन से बाबा की बात की? शिव बाबा की बात की। बाबा के पास ज्ञान भी इस समय में ड्रामा के प्लान अनुसार आता है। शिव बाबा का ज्ञान आता जाता है। वैसे हमें भी इस समय में हमको ये ज्ञान सुनना है, ये ड्रामा के प्लान अनुसार, और सुनाने वाले को भी आना है। बस सुनाने वाला कौन? शिव बाबा। फिर तो बाबा भी शांति में रहते हैं, निर्वाण धाम में, शांति धाम में। जैसे पार्ट बजाना है बहुतों को शांति धाम में रहने का, वो तो पार्ट जब आएगा समय तब तो शांति में रहेगा ना। जब जिसका जो पार्ट होगा क्राइस्ट का पार्ट होगा तो इतना दिन तो शांत में रहेगा ना। कितना दिन है? हाँ, 3000 वर्ष तक शांति धाम में क्राइस्ट की आत्मा रहती, और इस सत्य रूपी रंगमंच पर कितने टाइम के लिए आती? 2000 वर्ष के लिए आती। पीछे जब उनका समय आएगा, इमर्ज होगा, वो आकर के अपना धर्म स्थापन करेंगे। बाप का भी ऐसे ही है। जब भक्ति मार्ग हुआ तो भक्ति मार्ग में वो कुछ न कुछ उनकी ड्यूटी है। वो भी ड्रामा में जो उनको बजानी पड़ती है वो ड्यूटी है, कुछ न कुछ। किसकी बात बताई?
हैं? बोलो, सुनते सुनते भूलते जाते। चल, क्राइस्ट आकर के अपना धर्म स्थापन करेंगे। बाप का भी ऐसे ही है। भी शब्द यहां भी लगा हुआ है। क्यों लगाया भी? जैसे क्राइस्ट का है अपना धर्म स्थापन करने का, वैसे बाप का भी है ड्रामा में पार्ट। जब भक्ति मार्ग हुआ तो भक्ति मार्ग में वो कुछ न कुछ उनकी ड्यूटी है। किनकी? आ गए चक्कर में। कोई कह रहा है क्राइस्ट की ड्यूटी है भक्ति मार्ग शुरू होते ही। क्राइस्ट तो 500 साल के बाद आएगा ना, तो भक्ति मार्ग शुरू होते ही तो कुछ न कुछ ड्यूटी किसकी है? किसकी? शिव बाप की है। हाँ, माने राम वाली आत्मा भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो राजा विक्रमादित्य का गुरु बनता है कि नहीं है? उनको बताता है ना कि अभी दुख शुरू हो गया, क्या करना है। हाँ, कुछ न कुछ उनकी ड्यूटी है, वो भी ड्रामा में जो उनको बजानी पड़ती है। तो ये देखो कितना तुम बच्चों को ज्ञान मिलता है, और ये ज्ञान मिलता ही है इस जन्म के लिए। इतना ऊंच पद पाने के लिए ज्ञान मिलता है। कितना ऊंच पद पाने के लिए है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। सिर्फ लक्ष्मी नारायण कहें, वो तो सतयुग के 8वें नंबर के लक्ष्मी नारायण भी होते हैं। बस पद पाई लिया, खलास। नॉलेज एकदम खत्म। तो अभी पद पाई लिया या नहीं पाई लिया? अभी पद नहीं पाई लिया। एग्जामिनेशन में वो बात डिक्लेयर हुई। जैसे ICS का एग्जाम देते हैं, इंडियन सिविल सर्विस, IAS का एग्जाम देते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो ऊंचे ऊंचे ऑफिसर बनते हैं। तो एग्जाम डिक्लेयर होते ही ऑफिसर बन जाते हैं क्या है? आगे भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी नहीं? तो देखो पद पाई लिया, फिर खलास। नॉलेज भी एकदम खत्म। कब? पद पाने के बाद। है, एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद नहीं, पद पाने के बाद नॉलेज खत्म। तो कितना बच्चों को बाप रिहर्सल कराते हैं। कब कराते हैं? संगम युग में रिहर्सल कराते हैं। ज्ञान की सारी रिहर्सल तुम बच्चों को कराते हैं। तुम बैठी रहे तो उनमें से कभी न कभी किसको न किसको रिहर्सल तो करावेंगे ना। तो ये सारा ज्ञान सुनाते हैं ना बाबा। देखो कितना पॉइंट से इकट्ठा सुनाते हैं बैठ करके। अभी समझो
कोई यहाँ नया आते हैं, बाबा इतना बैठ करके समझाया, तो क्या तुम समझते हो उनकी बुद्धि में? क्या सब बैठा? ना, कहेंगे ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कमाल है, ये ज्ञान तो कोई भी नहीं दे सकता, न कोई शास्त्र में है न कहां भी। बस ऐसे कर करके अपने धंधे में चले जाएंगे, खेल खलास। तो नए जो भी आते हैं ना, कोई कोई तो सुनता भी होगा, कोई की बुद्धि बाहर में धक्का खाती होगी, कोई फिर आते हैं जो बैठ करके सुनते हैं, सुन करके ज्ञान तो बिल्कुल अच्छा है, ये ज्ञान तो लेने जैसा है, और इस ज्ञान से पद भी बहुत ऊंचा है, ये भी समझ में आता है। और समझ करके बाहर निकला, वो माया ने उसी का उसी समय खलास कर दिया। यहाँ बाप बैठ करके सारा गौरा बनाते हैं, बाहर से निकला और काला हो जाएगा, इतनी सी देर लगती है। बच्चों का भी बहुतों का ऐसा ही हाल है, क्योंकि पूरी धारणा तो होती ही नहीं है, पर जिनको नहीं होती है तो उनको होती ही नहीं है। कितना भी कोई मत्था मारे तो कभी नहीं हो सकती है ना बच्चे? कितना भी बैठ करके सुने, बस उनको सिर्फ बोलो अच्छा बैठ करके थोड़ा तो भल सुनाओ, ये बाबा है, ये दादा है, क्या कहा? कौन से चित्र पर? कौन है बाबा और कौन है दादा? ब्रह्मा बाबा दादा है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहला पत्ता माना बड़ा भाई है, तो दादा है, और ये बाबा है। कौन? शिव। मेरी बिंदी का नाम शिव है। वो बिंदी आत्माओं का बाप है या बाबा है? बाप है। फिर बाबा कौन है त्रिमूर्ति में? है त्रिमूर्ति के चित्र में बाबा कौन है? तीन ही तो मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। बाबा इनसे द्वारा बैठ करके ये वर्षा देते हैं। क्या कहा? बाबा इनसे द्वारा बैठ करके ये वर्षा देते हैं। इनसे कहना चाहिए इनके द्वारा है? इनके कौन? किनके द्वारा? नहीं, द्वारा शिव बाबा कोई द्वारा मीडिया है? हाँ, ब्रह्मा वाली आत्मा के द्वारा और राम वाली आत्मा के द्वारा, इनके द्वारा बैठ करके ये वर्षा देते हैं। क्या वर्षा? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। अभी देते हैं क्या? ऐसे नहीं अगले जन्म में देंगे। कब देते हैं? अभी संगम युग में मनुष्य से देवता बनाने का वर्षा देते हैं। ऐसे नहीं सतयुग में देवता बनेंगे, नहीं, कहाँ बनेंगे? हाँ, ऐसे कहीं होता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई यहाँ पढ़े और कोई कहे कि इंजीनियर अगले जन्म में बन जाना, डॉक्टर की पढ़ाई यहाँ पढ़े और उससे कहा जाए डॉक्टर अगले जन्म में बन जाना।
पढ़ेगा या कहेगा ये क्या बेवकूफी है, हम जाते हैं, हम नहीं पढ़ते। तो देखो, मनुष्य से देवता बना है, परंतु कोई कोई को ये भी नहीं आएगा, भले कितना भी 20 वर्ष भी सुना हुआ हो, ये भी नहीं जानते हैं क्या कि भगवान बाप यहाँ पढ़ाई पढ़ा करके राजाई की, यहाँ ही राजाई का वर्षा देते हैं, है? कि अगले जन्म में, ये भी बात नहीं जानते। कितने होंगे ऐसे? 4.5 लाख छोड़ के सभी। अरे सभी कहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सभी की तो बात ही नहीं। जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनकी बात है। कितने हैं? 4.5 लाख तो बेसिक वाले हैं। 4.5 में आधा एडवांस और आधा ये बेसिक वाले। हाँ, 4.5 लाख में आधा बेसिक वाले। 2.25 लाख तो ऐसे हैं जो चंद्रवंश से कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी बनेंगे। इसके अलावा भी ब्रह्मा की गोद में ऐसे भी पल रहे हैं, ब्रह्मा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं गुलजार दादी के द्वारा, जो सूर्यवंशी बनेंगे ही नहीं। वो मुखवंशावली ब्राह्मण है कि कुखवंशावली है? गोद का नशा बहुत है। हमने ब्रह्मा बाबा की, मम्मा बाबा की गोद ली है। हम बहुत पुराने हैं, तुम क्या हमको पढ़ाई पढ़ाओगे? तो ऐसे झूठे नशे में रहने वाले पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? और ही हंसी उड़ाते हैं। अरे ये लोग कहते हैं हम यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं और इसी जन्म में हम देवता बनेंगे। ये राम की सेना, और ये यहाँ इसी जन्म में देवता बनेंगे, ऐसे करके हंसी उड़ाते हैं। बाबा कहते हैं इतना 20 वर्ष से सुनने वाले ये भी नहीं जानते हैं कि भगवान पढ़ाते हैं, तो कैसे इसी जन्म में मनुष्य से देवता बनाते हैं। देखो बंडर है ना बच्ची, यानी ये जो भी नहीं कोई सुना सकते हैं। 20 वर्ष भी कितना, 20-25 वर्ष हुआ है, ये भी किसको हिम्मत नहीं है जो जा करके किसको समझावे। और समझाना तो बिल्कुल ही सहज है, चित्र तो अंदर में रखे हुए हैं। तो पहले पहले जब भी कोई अंदर घुसते हैं तो बोलो, देखो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां अभी, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां किसके कुमार कुमारियां हैं? कहेंगे ब्रह्मा के। अभी देखो ये ब्रह्मा बाबा है और ये शिव बाबा है। क्या कौन बड़ा कौन छोटा? शिव बाबा बड़ा और ब्रह्मा बाबा छोटा। शिव बाबा पहले या ब्रह्मा बाबा पहले आया? शिव बाबा। यज्ञ की हिस्ट्री बतानी पड़े। ब्रह्मा द्वारा ये शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं विष्णुपुरी की। क्या विष्णुपुरी की स्थापना कौन कर रहे हैं? हैं? शिव बाबा कर रहे हैं। विष्णुपुरी की स्थापना, सतयुग की स्थापना, ये तो अभी कलह युग है ना। क्या अभी क्या है?
बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में ही या एडवांस की दुनिया में भी? कलयुग है कलह क्लेश वाला, या जहां कलह क्लेश होता ही नहीं, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा कलह कलेशहीन युग है भी नहीं है। फिर सतयुग आएगा ना? है आएगा। ये सब सतयुग के रहने वाले हैं ना। परंतु यहां से पढ़ते पढ़ते गया, बस एकदम खलास हो गया। फिर इस जन्म में सतयुग की दुनिया में आने वाला नहीं है। तो देखो, कहेंगे ये ड्रामा की भाभी। कि हाँ, ये कलप पहले भी ऐसे ही गुम हुए होंगे। बाहर में तो बहुत ही अच्छी सर्विस करते हैं। क्या जो बैठे हैं कोई न कोई आते हैं, यहां तो ले आते हैं ना अच्छी सर्विस करके। यहां देखो कितनों को ले आते हैं। क्या उनकी जिनको सर्विस करके ले आते हैं, इतने बैठे हुए हैं, उनकी क्या सर्विस करते हैं ये कोई को पता नहीं है। माने सर्विस करके अपना लल्लू चप्पू बनाया, अपना चेला बनाया, या शिव बाबा का बच्चा बनाया, ये कोई को पता नहीं है। अगर अपना चेला बना लिया तो भागंती हो जाएंगे। अगर शिव बाबा का बच्चा बनाया तो भागंती होने का सवाल ही नहीं। तो देखो, इन भागंती होने वालों का जो देखने में आता है, बहुत सर्विस करते हैं, अच्छे सर्विसेबल हैं। उनकी सर्विस का कोई को पता है ही नहीं। 2-11-66 की वाणी का 10वां पेज। इन्होंने समझाया है, नहीं समझाया है? क्या क्या समझाया, क्या नहीं समझाया? हाँ, बाप का परिचय, टीचर का परिचय, सदगति देने वाले सदगुरु का परिचय, तीनों ही एक ही पर्सनालिटी है, एक ही व्यक्तित्व है, मुकर्रर रथ। उसके बारे में इन्होंने समझाया है या नहीं समझाया है? अरे पता भी नहीं पड़ता है। ये जो उनको फिर राय भी मिल सके, भाई ये नहीं समझाना चाहिए, ऐसे समझाना चाहिए। पहले पहले ये नहीं समझाना चाहिए, पहले पहले बाप का परिचय बुद्धि में बैठाना चाहिए। परंतु ये उनको समझना का नहीं है, तो समझाएंगे कहाँ? समझाने वाले को खुद ही इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरों को समझाएगा? समझा ना? ये बाप दादा से भी विरोध बहुतों का है।
भले बहुत सर्विस करते हैं, लेकिन बाप दादा से भी उनका विरोधाभास रहता है। कोई एक नहीं समझो, क्या ऐसे विरोधाभास करने वाले कोई एक नहीं है। यहाँ अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास का विरोध रहता है। क्या कहा है? जो सब समझते हैं ये तो बड़े अच्छे सर्विस सेवाधारी है, उनके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि बाबा के प्रति इनके अंदर विरोधाभास है या नहीं है। ओम शांति।